कॉन्फ्रेंस में योगी पर भड़के जयंत। नमाजियों को लेकर यूपी पुलिस से किया सवाल। मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, जयंत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जिस यूपी को लेकर योगी तारीफ करते थकते नहीं थे, उसी यूपी में अपराध चरम पर है और इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और इसी को लेकर बनारस पहुंचे मोदी ने इशारों इशारों में क्लास लगा दी और अब पुलिस के एक तरफा रवैये को लेकर जयंत चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं। और फिर तो अब एक बार फिर योगी निशाने पर है। इससे एक हफ्ता पहले मोदी ने सवाल उठाए, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने योगी की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। तो कुल मिलाकर यूपी पुलिस और प्रशासन की ऐसी चीरफाड़ चल रही है कि क्या बताएं। और योगी आदित्यनाथ कटघरे में है। अब एक बार फिर सहयोगी के बयान से संभल सीओ और मेरठ पुलिस घिर गई है। जी हां, मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे जयंत चौधरी ने योगी की पुलिस और मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कही है। सड़क पर मुसलमानों की नमाज नहीं पढ़ने पर जयंत ने कहा कि आपने मेरे ट्वीट नहीं देखे, हम बयान और ट्वीट करते रहेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है। यूपी पुलिस को सुधारने का हमारी कोशिश है। मैं बस कह सकता हूं, बाकी राज्यों को भी इस बारे में कहना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी और योगी की पुलिस के जुल्म को लेकर जयंत चौधरी ने अपनी बात रखी है और इससे एक तरह से बवाल हो रखा है। आप जानते हैं कि संभल के सीओ खुले तौर से होली और ईद को लेकर बयान दे रहे थे और खुले तौर से धमकी दे रहे थे। अब उस बयान पर जयंत की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है। इस बयान और पीछे के बयान को देखते हुए जानकार कह रहे हैं कि जयंत और बीजेपी में केमिस्ट्री बन नहीं पा रही है। जयंत चौधरी भले ही बीजेपी के साथ हो, लेकिन राजनीतिक केमिस्ट्री बना पाने में पीछे रहे हैं, क्योंकि पश्चिम में मुसलमान आरएलडी के वोटर्स हैं और इसीलिए हमेशा की तरह एक बार फिर जयंत पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का एक तरफा रवैया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन जयंत ना ही इधर जा रहे हैं और ना ही उधर जा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और इशारों इशारों में जवाब देते रहते हैं। बीजेपी विधायक के बयान हो या फिर मेरठ पुलिस का आदेश, जयंत ने हर मौके पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको याद होगा कि कावड़ मामले पर भी जयंत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जिसको लेकर जयंत ने तीखा विरोध किया था। वही अब वक्फ को लेकर भी बवाल जारी है, जिसको जयंत सही ठहरा रहे हैं और कहा है कि हमने कई विद्वानों से बात की थी, किसी ने इसका विरोध नहीं किया और यही सही फैसला है। रालोद अपनी मान्यता पर टिका है और इसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। कांग्रेस के नेता अशांति फैला रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जयंत दो धारी तलवार पर चल रहे हैं और क्यों। एक तरफ मंत्री भी रहना है, दूसरी तरफ वोट भी बचाना है। ऐसे में बैलेंस बनाकर चलना काफी मुश्किल है। देखना होगा कि 2027 में क्या होता है और क्या नुकसान होता है या फायदा, देखना दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।